हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं इंजीनियर अजय कुमार आपके अपने चैनल वीआईपी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलो आज लेक्चर पर नंबर 14 पढ़ेंगे, जिस लेक्चर नंबर 14 का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेसिकली पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए चार्ज रिंग के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज रिंग, हेडिंग डाल लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। एक इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ेंगे भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर शायद 15 होगा, 14 नहीं 15 होगा। इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस। समझिएगा, आज एक टॉपिक निकालते हैं, थोड़ा लेंथी टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज, जिसका हिंदी होता है आवेशित छल्ले पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित छल्ले पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखिएगा, यही अंग्रेजी हिंदी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। देखिएगा, समझिएगा। आज के टॉपिक में पढ़ लेते हैं। एक रिंग लेते हैं, चूड़ी लेते हैं, एक चूड़ी लेते हैं। चूड़ी इस तरह का गोला चूड़ी होता है। गोला चूड़ी के सरफेस पर चार्ज रखा गया है, सरफेस पर चार्ज प्लस चार्ज रखा है। इस गोली के सेंटर से, इस मतलब चूड़ी के सेंटर से एक पॉइंट पी लेते हैं। उस पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकालें। बात को लाइन बाय लाइन समझिएगा, टॉपिक बाय टॉपिक समझिएगा। देखिए तो सॉल्यूशन करते हैं। देखो, ये रिंग ले लिए, रिंग ले लिए ना, रिंग ले लिए तो रिंग का कोई ना कोई रेडियस होगा। देखिएगा, रिंग का ये रेडियस है। ये रिंग का क्या है? रेडियस सारे डायरेक्शन में बराबर हो गया। अब इस पर प्लस का क्यू चार्ज है, 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 प्लस का क्यू चार्ज है। भाई साहब, ये रेडियस कितना हो गया? आर हो गया। ये रेडियस कितना हो गया? आर हो गया। अब क्या करना है? अब इस पर प्लस का क्यू हो गया। अब इस रेडियस से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या करना है? मान निकालना है। इस रेडियस से यहाँ सेंटर O है, यहाँ O है, यहाँ पॉइंट P है। इसका नाम हम धर देते हैं A। हमको इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान देखने में तो बहुत इजी, लेकिन बहुत टफ है। बहुत टफ नहीं समझो, कोई दिक्कत नहीं बात होगा। देखो क्या करना भाई, अगर हम बोले कि अगर क्यू 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 इक्वल जाता है चार्ज का, के दिन में पढ़े थे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में अगर चार्ज का मान इक्वल जाएगा तो हम लोग एलिमेंट्री का बात करेंगे। कुछ नहीं, एलिमेंट्री का बात हम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ ए पॉइंट पर हम डी क्यू का एलिमेंट्री रिंग कंसिडर किए। डी क्यू का एलिमेंट्री रिंग कंसिडर कहाँ पर? ए पर। तो देखो यहाँ पर डी क्यू पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव। देखो इधर की ओर लगने वाला है, इधर की ओर, बाहर की ओर एक डी आएगा। क्या आएगा? डी। अगर ये एंगल थीटा, तो इसके साथ भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। इसके साथ भी एंगल कितना हो जाएगा? सबसे पहले क्या करते हैं भाई साहब, जब रिंग ले लिए तो इस रिंग के द्वारा, इस एलिमेंट्री के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकालते हैं। लिखते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके द्वारा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिक्यू चार्ज के द्वारा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिक्यू चार्ज कितना आएगा? जब छोटका चार्ज है तो छोटका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मतलब डीई बराबर कितना आएगा जी? डीई बराबर आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ क्यू का मान कितना है? डी क्यू बाई आर स्क्वायर। डी क्यू अब बाई का है स्क्वायर, आर स्क्वायर, डी क्यू बाई आर स्क्वायर ना जी। आर स्क्वायर ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा? आर स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा भाई? आर स्क्वायर का मान निकलेगा, देखो आर स्क्वायर का मान कितना आएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इतना बताया। डी बराबर कितना है? के डी क्यू बाई इतना का मान आ गया। चलो, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, चलो देखो ना, डी क्यू का आर का होल स्क्वायर से रूट खत्म। तो डीई का मान कितना आ गया भाई? डीई का मान आ गया के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतना डीई का मान आ गया है। डी देखो, थोड़ा सा बात देखते हैं। देखो क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डीक्यू चार्ज। तो बोलेंगे डीक्यू चार्ज से डीई आएगा, तो डीई बराबर कितना आएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू का मान कितना लिखेंगे? डी क्यू
बाई आर स्क्वायर, ये वाला दूरी तो लिखेंगे आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर का आर स्क्वायर इंटू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर से रूट खत्म, लिखेंगे डी बराबर कितना आएगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। चलो देखो तो डी का मान, थोड़ा सा मान देखेंगे, यहाँ डी का मान निकल गया, देखेंगे भाई। तो इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पर डी क्यू डी ई के दो कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट इस एक्सिस के साइड में और दूसरा इसके परपेंडिकुलर, मतलब इधर की ओर लगने वाला डी ई कोस थीटा, डी ई कोस थीटा, और इस साइड में लगने वाला डी ई साइन थीटा। डी ई का कंपोनेंट करेंगे तो डी ई का साइन का थीटा और डी ई का कोस, डी ई साइन थीटा बोलेगा इस पॉइंट पी के परपेंडिकुलर, तो नीचे भी होगा, इस मतलब इस पॉइंट के इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, मतलब नीचे नीचे ऊपर। डी ई साइन थीटा क्या करेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द perpendicular component of the electric field intensity will be cancel each other, will be cancel each other. Only responsible to generate electric field intensity is d e cos theta, which is parallel to कौन सा पॉइंट PE, पैरेलल टू पॉइंट PE। तो क्या करेंगे भाई, डी ई साइन थीटा इज कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब यह पॉइंट P के परपेंडिकुलर है, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स से कैंसिल, क्योंकि भाई यह रिंग ना यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, रेडियस सब कुछ बराबर है। तो डी साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी कैंसिल ईच अदर। ओनली रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज पैरेलल टू एक्सिस या पैरेलल टू सेंटर। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो डीई cos थीटा आएगा, तो भाई डीई cos थीटा, तो हमको डीई नेट का मान निकलेगा, मतलब डीई नेट का मान किसके वजह से आएगा, डीई साइन थीटा के वजह से। डीई नेट का मान किसे, ये वाला तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगा ना ऊपर नीचे, खाली डीई साइन थीटा इज रिस्पांसिबल टू जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज दिस इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द रिंग, एक्सिस ऑफ द रिंग। अब क्या करेंगे भाई साहब, डी हमको ई नेट का मान निकालना है, तो दोनों साइड अब क्या कर लेते हैं, डी ई नेट बराबर कितना लिख सकते हैं, डी का वैल्यू कितना है के डी क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में साइन का थीटा। अब क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, या कोई दिक्कत नहीं, आगे करेंगे ना। देखो यहाँ लिखेंगे डीई साइन डीई नेट बराबर कितना लिख लेंगे, यहाँ लिखे ऐसे कर लो, के डी क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कौन सा थीटा, गलत जवाब ना जी, कोस थीटा नहीं यहाँ पर आएगा, इंटू कोस थीटा इंटू कोस थीटा इंटू कोस, सुनिएगा थोड़ा सा मन, देखिएगा ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है थीटा, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। ये वाला क्या है भाई, ये वाला का मान है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट में, ये वाला का मान कितना है आर, ये वाला का मान है एक्स। तो लिखेंगे cos थीटा बराबर क्या होता है भाई, cos थीटा बराबर लिख सकते हैं एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ये वाला वैल्यू का लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे इन ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल भाई, पी ओ ए में, पी ओ ए में क्या लिखेंगे, cos थीटा बराबर कितना लिखेंगे, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या रूट में, एक्स स्क्वायर प्लस का। अब cos का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो देखेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो ई नेट के बराबर होगा, ये नेट किसके बराबर आएगा, तो लिखेंगे के डी क्यू, यहाँ लिखेंगे कितना लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला वैल्यू लिखेंगे कितना लिखेंगे जी, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, रूट मतलब कितना होता है रूट, देखेंगे यहाँ वाला वैल्यू एक, यहाँ का वैल्यू 1/2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2, मतलब ई नेट का मान कितना आ जाएगा, लिखेंगे के डी क्यू यहाँ पर मान कितना आएगा इंटू एक्स है, इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। चलो इतना बात हो गया, इतना बात आप लोग लिखिए फटाक से ना, इतना बात लिखिए, उसके आगे हम बता रहे हैं। चलिए थोड़ा सा बात लिखिएगा, क्या जानते हैं भाई, वी नो दैट, क्या जानते हैं, लेमडा बराबर डी क्यू बाई डी एल, यहाँ डी क्यू बराबर कितना आ जाएगा लेमडा इंटू डी एल, इसीलिए ई नेट बराबर कितना आ जाएगा, ई नेट बराबर के लेमडा डी एल
अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू एक्स। इतना मान आ गया, सुनिएगा इतना मान आ गया, सुनिएगा इसके आगे और बढ़ते हैं। चलेगा, इतना बात आप लोग को हर एक बात का बोलते, बार बार बोलते हैं ना भाई कि आपको हर एक बात को वीडियो को पॉज करके उतना बार लिखिए, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं, स्पेस नहीं है। लेकिन आप लोग बार बार लिखिए बात को, एक बार दो बार लिखिएगा ना तो बात समझ में आ जाएगा। क्योंकि हर एक लाइन का आगे इसको मिटा नहीं रहेंगे, क्योंकि अपन को इसका काम है, इसका आगे अपन को काम है। मतलब इतना दूर तक हम पहुंच गए, इतना दूर तक हम पहुंच गए। थोड़ा देखेंगे इधर डी कॉस थीटा आया था, कितना सा देखिएगा। ई नेट बराबर कितना, इधर देखेंगे ई नेट बराबर कितना आ गया, के को ले लो बाहर, के को ले लो बाहर, लेमडा को ले लो बाहर, लेमडा का इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इंटू एक्स अपन कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/। अब देखिएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, डीएल मतलब क्या होता है, क्लोज लूप, और डीएल मतलब होता है पूरा का पूरा, पूरा का पूरा क्या, पूरा का पूरा सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस होता है रिंग, है रिंग मतलब सर्किल, सर्किल का होता है 2πr, 2π रेडियस कितना आर। ये वाला वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लो, लिखेंगे ई नेट बराबर कितना लिखेंगे भाई, के लेमडा लिखेंगे 2πr इंटू एक्स अपॉन कितना लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। चलो इतना बात बना। अब देखिएगा फिर से थोड़ा देखिएगा। हम बी नो दैट क्या जानते हैं, बी नो दैट हम क्या जानते हैं भाई, लेमडा बराबर क्यू बाई एल, लेमडा बराबर क्यू बाई एल। एल कितने बराबर है जी, एल 2πr के बराबर है। यहाँ लिख सकते हैं क्यू बटा में 2πr के बराबर। यहाँ क्यू बराबर कितना आ जाएगा जी, लेमडा इंटू 2πr। मतलब इस टर्म को लिख सकते हैं कितना क्यू, तो ई नेट का मान कितना आएगा जी, ई नेट का मान कितना आएगा के, ई नेट का मान कितना आएगा के, ई नेट का मान कितना आएगा भाई के, ई नेट का मान कितना आएगा, इसके टर्म को लिख सकते हैं क्यू एक्स अपॉन कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। मतलब ई नेट का मान कितना आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, ये वाला वैल्यू आता है, कितना आता है भाई कि क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। इसी में 2-3 स्पेशल नोट पढ़ना है, 2-3 स्पेशल नोट पढ़ना है, क्योंकि आपको ग्राफ पढ़ना है। ई नेट का मान कैसे निकाले थे भाई, हम एक रिंग लिए थे, रिंग पर टोटल चार्ज क्यू लिए थे, टोटल चार्ज क्यू से एक्सीडेंस हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकालना था। तो बोले थे हम एलिमेंट्री लिंक कंसीडर किए थे जिसका नाम था डीक्यू से हम एक्स दूरी पर मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालते हैं। तो हम क्या लिखे थे, हम लिखे थे यहाँ देखो डी साइन थीटा और डी कोस थीटा, डी साइन थीटा इज कैंसल, डी साइन थीटा मतलब कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रिंग, ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज रिंग। तो डी साइन थीटा क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था, कंपोनेंट कैंसिल हो गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑब्टेन ड्यू टू डी कोस थीटा व्हिच इज पैरेलल टू एक्सिस, और इसका मान कितना है, यूनिट का मान आ गया था 1/4 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी में नोट पढ़ना है, इसी में नोट पढ़ना है, देखिएगा इसी में नोट नंबर 1 पढ़ना है, नोट नंबर इसी में 1 पढ़ना है। पहला नोट है कि इफ जो x लिए थे ना, x का मान बहुत दूर होगा r से, x का मान बहुत दूर होगा r से, मतलब x का मान 1 लाख तो r का मान 1, x का मान बहुत दूर होगा x के। क्या लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं देन क्या लिख सकते हैं, ई नेट बराबर कितना आएगा के क्यू एक्स अपॉन कितना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। मतलब आर का मान बहुत छोटा, आर का मान बहुत छोटा, तो ये वैल्यू कितना 0 के बराबर, पहले छोटा मतलब 0.1 है, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो और वैल्यू छोटा 0 के बराबर। यहाँ ई नेट का मान कितना आएगा भाई के क्यू एक्स अपॉन कितना एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। देखो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ई नेट का मान कितना आएगा के क्यू एक्स अपॉन कितना एक्स का पावर 3, एक 3 से 3 एक्स खत्म हो गया, तो ई नेट का मान कितना आएगा के क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, के क्यू अपॉन एक्स का। पहला केस पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, इतना आता है। जब रिंग में पॉइंट चार्ज बहुत दूर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिहेव करेगा
पॉइंट चार्ज का से, और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना आता है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर चाहे आर स्क्वायर, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब दूसरा नोट हम लोग पढ़ लेते हैं, नोट नंबर दूसरा। नोट नंबर सेकेंड लिखिएगा, नोट नंबर सेकेंड लिखा है कि इफ पॉइंट लाइज ऑन सेंटर, पॉइंट लाइज ऑन सेंटर, पॉइंट कहाँ करेगा, लाइज ऑन से मतलब ये वाला जो रिंग था ना इसी पर पॉइंट था, मतलब एक्स का मान कितना हो गया, जीरो ना जी, इसी सेंटर पर कोई डिस्टेंस से नहीं बना ना यहाँ जीरो, तो बोलेंगे कितना आएगा जी, ई नेट बराबर कितना पड़ गया है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 में एक्स वैल्यू कितना है जीरो, तो ई नेट का वैल्यू कितना आएगा जीरो, ई नेट का वैल्यू कितना आएगा जीरो, ई नेट का वैल्यू कितना, पहला पढ़ लिए कि जब x का मान r से बहुत दूर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना आएगा, q अपॉन एक्स स्क्वायर। दूसरा बात पढ़ लिए कि पॉइंट लाइज ऑन सेंटर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना आएगा जीरो। तीसरा बात देखिएगा, डिफरेंशिएशन करना है। अब बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिंग है ना, रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैक्सिमम मान कब होगा, रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैक्सिमम मान कब होगा, रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैक्सिमम मान कब होगा, देखिएगा तीसरा नोट में, नोट नंबर तीसरा, मतलब x का मान 1 मीटर पर मैक्सिमम की, x का मान 2 मीटर पर मैक्सिमम की, x का मान 4 मीटर पर मैक्सिमम, कब मैक्सिमम कि r मीटर पर कि r बटा में 2 मीटर पर कब मीटर, तो क्या करेंगे भाई, फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी dE by dx becomes 0, dE by dx becomes 0। क्या कर लेते हैं, डिफरेंस मैक्सिमम मिनिमम में बढ़ना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ वैल्यू लिखेंगे d, मतलब इस टर्म का x के टर्म में डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ डिफरेंशिएशन करते हैं, ये टर्म आएगा dE by dx, इतना वाला टर्म लिखते हैं k q x अपॉन कितना लिखते हैं भाई, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 बराबर 0 बराबर, देखो k कांस्टेंट q कांस्टेंट, के क्यू का कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो बचेगा हमको d बाई डी एक्स, यहाँ बचेगा x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 का पावर कितना 0 ना भाई। अब क्या कर लेते हैं, u बाई v, तो पहले होता है नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कौन सा टर्म, पहला टर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ पहला टर्म, पहला का मान हो जाएगा 1 माइनस, अब क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, अब ऊपर वाला टर्म और डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा वाला टर्म, देखेंगे दूसरा वाला कर लेते हैं, तो क्या कर लेते हैं भाई, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और 3/2 में से पावर आ जाएगा बाहर ही, और पावर में से 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना 1/2 बराबर कितना, नीचे में कितना होता है, नीचे वाला का होल स्क्वायर का पावर 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0, बराबर 0 है, ये वाला टर्म उधर जाएगा तो सब वैल्यू 0, ये वाला टर्म वैल्यू जाएगा तो उधर सब वैल्यू 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो इधर बाहर लिखते हैं, देखिएगा कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस, देखो कितना आएगा भाई, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कितना आएगा 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 बराबर 0। अब इसको उस साइड में लेके चल जाओ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 बराबर कितना हो जाएगा जी, 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। देखो इधर कितना बार में कट गया, देखो इधर 3/2 है, इधर वाला टर्म लिया कि इधर भागा मारते हैं, इधर वाला टर्म लिया कि इधर भागा मारते हैं, तो यहाँ बचेगा क्या चीज, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर, और यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर। देखो अगर दोनों का बेस सेम होता है पावर वाला तो क्या होता है, घटता है, तो यहाँ पर घटा के कर देंगे, तो 3/2 माइनस 1/2 बराबर 3x स्क्वायर। देखो कितना वैल्यू आएगा जी, ये वैल्यू आएगा खाली आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर। अब क्या करेंगे भाई, ये वाला उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2x स्क्वायर, मतलब x का मान कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 2 आ गया, मतलब x का मान कितना आ गया r/√2। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में x बराबर जब r/2 होगा, x बराबर r/2 होगा,
तो वैल्यू कौन सी आएगा, मैक्सिमम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जब x का मान कितना आएगा, R/√2 आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना आएगा, मैक्सिमम। अब क्वेश्चन बोलता है कि जब x का मान R/2 होगा, x का मान R/2 होगा, x का मान कितना होगा, R/2 होगा, x का मान R/√2 होगा, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना होगा। तो फिर लिखेंगे फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एट पॉइंट कितना पॉइंट भाई, इतना वाला पॉइंट। लेकिन अगला टॉपिक है इसी में, ये चौथा नोट है भाई, ये तीसरा नोट कब हो गया, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट कितना, R/√2। इसी में चौथा पॉइंट है फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोग पढ़ के आए हैं कि ई नेट बराबर होता है KQX अपॉन कितना पढ़ के आए, R² प्लस x² का पावर 3/2। अब क्या करेंगे, x का मान यहाँ पुट करेंगे, x का मान यहाँ पुट करेंगे, तो ई नेट का मान कितना आता है, ई नेट का मान कितना आता है भाई, ई नेट का मान आता है, ई नेट का मान आता है K√2 KQ, नहीं खाली 2 आता है, 2KQ अपॉन 3√3 R² प्लस x², यही मान आता है ई नेट का मान। 2KQ यहाँ x भी आता है, 2KQ इतना ही माना, 2KQX √3 R² प्लस x²। आपको उतना दूर तक नहीं जाना है, देखो क्या क्या पढ़ना था आप लोग को, हमको देखो क्या क्या पढ़ना था आप लोग को, समरीज कर देते हैं फटाक से ना। रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नेट का मान कितना आएगा, KQX अपॉन R² प्लस x² का पावर 3/2। पहला बात नोट नंबर पहला में पढ़ना था, जब x का मान बहुत 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 दूर हो R से, देन ई नेट का मान कितना आएगा जी, KQ अपॉन x²। नोट नंबर दूसरा में पढ़ना था, जब पॉइंट कहाँ पर हो, पॉइंट ऑन सेंटर, पॉइंट ऑन कहाँ हो भाई, सेंटर पर, तो ई नेट का मान कितना हो जाएगा, 0। तीसरा बात हम लोग पढ़ लिए, तो फॉर मैक्सिमम पॉइंट कितना होगा, x/R/√2 पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और चौथा बात पढ़ लिए कि इस मैक्सिमम पॉइंट पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैक्सिमम का मान कितना होगा भाई, यहाँ लिखे 2KQX अपॉन 3√3 R² प्लस, यही आता है, नहीं यही आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, नहीं गलत हो रहा था, ये इसको गलत आ रहा था, ये वैल्यू आता है KQX अपॉन 2√3 इंटू R², ये वैल्यू आता है मैक्सिमम का मान। एक बार देख लीजिएगा किताब में सोल्व कर लीजिए, कुछ नहीं ना, इस पर x का मान यहाँ पर रख के इसको सोल्व कर लेना है आप लोग को, और कुछ नहीं ना। चलो ये रहा एक टॉपिक आज का केवल। अब आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आगे। आज के लिए बस इतना ही, उसके बाद फ्लक्स है बस धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हर एक बात का नोट्स बनाइएगा, बात को समझिएगा। टॉपिक थोड़ा टाइट है तो बात को समझिएगा, छोड़ के नहीं जाना है भाई। हर एक बात का टॉपिक थोड़ा टाइट है, इसी वजह से ऐसा बात चल रहा है। आज के लिए बस फिलहाल देखो गर्मी कितना हो रहा है, रात के अभी बज रहा है 12:30 बजने वाला है ना, इसीलिए कोई हल्ला नहीं सुनाई दे रहा है। चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप अगर चैनल पे नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड सर्किल को जोड़ो भाई ना। इस लॉकडाउन के समय में आप लोग को विशेष ध्यान देना है क्लासेस का, क्लासेस कहीं छूट ना हो जाए, देर ना हो जाए ना। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, ऐसा बात नहीं हो जाए। फिलहाल आप लोगों को हर एक बात का नोट्स बनाना है, हर एक बात के लिए कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है VRV फिजिक्स को, और दोस्तों के बीच में शेयर करिए ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय बिहार, जय भोजपुरी। स्टे होम रहिए, सेफ होम रहिए, अपना ख्याल रखिए।